नमस्कार, प्रणाम। मैं ब्रह्मा जी भक्त, पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आज सभी लोगों के लिए कानून पे विशेष श्रृंखला, कानून से संबंधित विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं। लेकिन शुरू हो रहा है चुनाव की विशेष श्रृंखला, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र से विशेष परिचर्चा के लिए टिकट की रेस में कौन है कौन नहीं है, तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं और जानें कि क्या है टिकट के रेस में कौन है कौन नहीं है सिवान लोकसभा क्षेत्र से, और यहाँ का इतिहास भूगोल क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो विशेष परिचर्चा सिवान लोकसभा क्षेत्र की हम करेंगे। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा आप बने रहें कि कानून की विशेष जानकारियाँ और राजनीति से भी विशेष जानकारियाँ और शिक्षा विभाग से भी विशेष जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे। तो जाने सिवान लोकसभा क्षेत्र पे विशेष परिचर्चा हम करेंगे। तो एक समय मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में जेडीयू के कविता सिंह ने आरजेडी के हिना साहब को चुनाव में हरा दिया। लेकिन 24 की परिस्थितियां क्या है, कितने लोग मैदान में नजर आ रहे हैं, कौन इस बार बाजी मारेगा, इसकी विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, यह वही सिवान है जहां मूल रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण जीरादेई ग्राम के निवासी थे। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनके कारण जाना जाता है। इसके कारण सिवान विशेष गौरव की बात आती है कि सिवान जिले के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यह वही सिवान है जहां के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो बाद में जाकर 1996 से लेकर 2009 तक 4 बार आरजेडी के सांसद रहे, उनके कारण ये बदनाम भी हुआ और मशहूर भी हुआ। जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक चुनाव लड़े तब तक वह नहीं हारे, लेकिन जब वे जेल चले गए, वे सजा याफ्ता हो गए, तब आरजेडी चुनाव नहीं जीत सकी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण बदनाम भी हुआ और मशहूर भी हुआ। यह सच है कि वे खुद कभी चुनाव नहीं हारे। यह वही सिवान है जहां जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर को गोलियों से उड़ा दिया गया जेपी चौक पे। यह वही सिवान है जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन के रहते हुए यादवों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। यह वही सिवान है जहां शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को एक निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह चरपाई यानी खटिया छाप था, ओम प्रकाश यादव ने पराजित कर दिया। यह वही सिवान है जहां से ओम प्रकाश यादव ने चुनाव जीते और वह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। वह वही ओम प्रकाश यादव थे जिन्हें शहाबुद्दीन ने कभी पीटा था। इसके बाद वे सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े थे शहाबुद्दीन से लड़ने के लिए। लेकिन 2019 में ओम प्रकाश यादव, जिन्हें शहाबुद्दीन को हराए थे, शहाबुद्दीन का ये हराकर वे चुनाव जीते थे, उनको बीजेपी ने जीती हुई सीट 2019 में जेडीयू को यानी जदयू को दे दी। यह सिवान की पहचान इस रूप में भी देखें कि अब सिवान की दावेदारी के लिए कौन कौन पहलवान मैदान में है। पहले सिवान के लोकसभा के इतिहास के पन्नों में जाएंगे और सिवान के लोकसभा क्षेत्र में यह जो है 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पहला सिवान, जहां से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जो हैं विधायक हैं। दूसरा जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा माले के विधायक हैं। दरौली से यह सुरक्षित क्षेत्र है जहां से सतदेव राम जो है माले के चुनाव जीते हुए हैं। चौथा जो है रघुनाथपुर, जहां से हरिशंकर यादव जो हैं आरजेडी के विधायक चुनाव जीते हुए हैं। और जो है 5वां जो है दरौदा जो है, वहां से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, यह चुनाव जीते हैं। 6वां जो है बढ़हरिया से बच्चा पांडे आरजेडी के विधायक जो हैं चुनाव जीते हुए हैं। तो यहां देखिए
विधानसभा क्षेत्र जो है सिवान के लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें 4 जो है इंडिया गठबंधन यानी 2 माले और 3 आरजेडी के, और मात्र 1 जो है बीजेपी के पास है। विधानसभा के नतीजे की से देखें तो यह जो है एक प्योर जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, और यहां से 2019 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती थी कविता सिंह। लेकिन विधानसभा 6 में से 5 जो है आरजेडी और माले के पास है। महागठबंधन की जीत मिली। एनडीए गठबंधन से 2019 में लोकसभा का चुनाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में कविता सिंह को लीड मिली। देखिए अब कहां से कितनी लीड मिली। सिवान में कविता सिंह को मात्र 8,764 मत से लीड मिला, और जीरादेई में 22,490 मतों से वे आगे थी। दरौली से 27,372 मतों से आगे थी ये कविता सिंह। रघुनाथपुर से 6,179 मत से, यानी सबसे कम जो है रघुनाथपुर में अंतर था हिना साहब और ये कविता सिंह का। ये कविता सिंह को सबसे रघुनाथपुर से ही कम लीड मिला। धुरौदा यहाँ 26,987 मतों से आगे थी कविता सिंह, और बढ़हरिया से 25,014 मतों से कविता सिंह आगे थी। तो हिना साहब ये जो है ये पिछड़ते रही सभी विधानसभा क्षेत्रों में। यहां माले का भी प्रभाव रहा। लाल झंडा 2019 में लोकसभा में दरौली में भी माले के प्रत्याशी जो थे उनको मत मिला था 33,000। रघुनाथपुर से 11,416 मत आए थे, और जीरादेई से 17,565 मत आए थे। इतिहास के पन्नों में जाएं तो सिवान लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 1957 में हुआ था। यहां से पहली बार सांसद बने थे झूलन सिन्हा, कांग्रेस के पहले सांसद बने थे। वे कांग्रेस के पहले सांसद थे सिवान लोकसभा क्षेत्र से। 1962 में और 1967 में, 1971 में कांग्रेस के ही मोहम्मद यूसुफ जो है सांसद बने, और 1977 में जब इंदिरा गांधी को पूरा देश हरा रहा था उस समय जनता पार्टी के मृत्युंजय प्रसाद ने चुनाव जीते थे। 1980 में फिर मोहम्मद यूसुफ जो थे ये कांग्रेस के ये सांसद बने, और 1984 में कांग्रेस के ही अब्दुल गफूर चुनाव जीते सिवान से, और 1989 में जनार्दन तिवारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद सिवान से बने। 1991 में बिशन पटेल जनता दल के वैशाली से आकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। फिर वारी आती है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की। वे 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में 4 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब चुनाव जीते। खुद शहाबुद्दीन साहब कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन 2009 में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव हार गई ओम प्रकाश यादव से। तब वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश यादव, और वे ओम प्रकाश यादव वही थे जिनको कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पीटे थे। 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में वे चुनाव जीते, और 2019 में कविता सिंह चुनाव जीती। ये तो उनकी पहचान जो है दूसरे बाहुबली अजय सिंह की पत्नी के रूप में है, जिनकी लड़ाई अजय सिंह की लड़ाई मोहम्मद शहाबुद्दीन से चला करती थी, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी। तो वे कविता सिंह जो है अजय सिंह की पत्नी है। यह वही कविता सिंह है जिनकी शादी पितृपक्ष में हुआ
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पितृपक्ष में शादी हुआ, क्योंकि अजय सिंह को टिकट नीतीश कुमार नहीं देना चाहते थे, इसलिए कविता सिंह की शादी पितृपक्ष में ये अजय सिंह के साथ हुई। अब दावेदारी की बात करते हैं तो कुछ चुनावी नतीजों को देखें। 2004 में मोहम्मद शहाबुद्दीन 2,07,000 मत लाकर चुनाव जीते और वहीं ओम प्रकाश यादव जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में इनके खिलाफ थे, जिन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मारा था। ओम प्रकाश यादव कफन बांधकर चुनाव लड़ रहे थे और 1,65,000 मत प्राप्त किए। और अमरनाथ यादव हमेशा त्रिकोणीय लड़ाई रही, वे अमरनाथ यादव भी इस त्रिकोणीय लड़ाई में थे माले के। शहाबुद्दीन की मूल लड़ाई माले के साथ ही रही। शहाबुद्दीन की शुरुआती लड़ाई भी माले के साथ रही। सिवान में जो कुछ जातियां हैं, ब्राह्मण, तिवारी, भुइयार, राजपूत जातियां जो थी, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ रही। और अमरनाथ जो माले वाले थे, उनको 72,445 मत प्राप्त हुए। वे 2004 के लोकसभा चुनाव में ये जो है मतों को, ये जीत जो थी, यह जो था 42,432 मत से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब चुनाव जीते। अब 2009 जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जब सजा याफ्ता हो गए तो चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहे, तो हिना साहब अपने पत्नी को वे प्रत्याशी बनाए, लेकिन ओम प्रकाश यादव से चुनाव वे हार गई। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए, वे भी सिवान से, और उनका चुनाव चिन्ह था चरपाई छाप यानी खटिया छाप। इनको वोट मिला 2,36,194, जबकि हिना साहब को 1,72,764 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 63,430 मतों का था। अमरनाथ यादव माले वाले, उनको मत मिला 72,988 मत लाकर वे तीसरे स्थान पर रहे। अब बारी आती है 2014 में सिवान लोकसभा क्षेत्र से इस बार ओम प्रकाश यादव बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में वे मत प्राप्त किए। 3,72,670 मत प्राप्त किए और हिना साहब को 2,58,438 मत प्राप्त कर चुनाव वे हार गई। ओम प्रकाश यादव की जीत हुई 1,13,447 मतों से ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत गए। इस बार जो है 2014 में चतुर्थ कोणीय चुनाव था। इस बार जेडीयू भी चुनाव लड़ रहा था। अमरनाथ यादव माले वाले जो तीसरे स्थान पे थे, उनको 81,006 मत आए और मनोज कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे। देखिए, मनोज कुमार सिंह कभी शहाबुद्दीन के बीच बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में एक हत्या हुई, जिसके बाद दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और ये चौथे स्थान पे यानी 79,239 मत प्राप्त किए और चौथे स्थान पे रहे। अब 2019 में जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो बीजेपी ने सिवान की जीती हुई सीट जेडीयू को दे दिया और नीतीश कुमार ने कविता सिंह यानी अजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया, जिन्होंने जीत हासिल की। इनको वोट मिला 4,48,473 मत लाकर ये चुनाव जीती और हिना साहब जो थी प्रत्याशी, इन्हें 3,31,515 मत प्राप्त हुए। अमरनाथ यादव को 74,644 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से जीत और हार 1,16,958 मत प्राप्त हुआ। अब जो है 2024 लोकसभा चुनाव के दावेदारों की बात करें तो एनडीए गठबंधन की बात करें तो जेडीयू के पास दिखती है और सबसे बड़ी दावेदारी कविता सिंह की बनती हुई दिखती है।
जब तक जेडीयू महागठबंधन में था, इस बात की चर्चा चल रही थी कि यह सीट बीजेपी लड़ेगी और मंगल पांडे इसके लिए फील्डिंग कर रहे थे। जबकि नीतीश कुमार एनडीए में आए तब मंगल पांडे की फील्डिंग जारी थी, यदि वे एमएलसी नहीं बनते तो सिवान लोकसभा चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अब तो वे विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं, निर्विरोध ही होना है, तो मंगल पांडे की बात नहीं रही। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यह सीट बीजेपी को प्राप्त हो सकती है और कविता सिंह महाराजगंज यानी सिवान बीजेपी और महाराजगंज जो है कविता सिंह लड़ेंगी। लेकिन वहां से जो है सिग्रीवाल जनार्दन सिग्रीवाल है, लेकिन सिवान में बीजेपी को टिकट मिलता है तो सबसे बड़े दावेदारी जो है ओम प्रकाश यादव की है, जिन्होंने शहाबुद्दीन का खूंटा कबाड़ा था और वे बार बार कहते भी हैं कि यदि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा, क्योंकि उन्हें याद है कि 2009 में निर्दलीय वे चुनाव जीते थे और लेकिन 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़े तो एनडीए के प्रत्याशी का ही वे वोट काटेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्हें पहले हिना साहब के लालू परिवार से दूरी बहुत बढ़ गई है। अब हिना साहब आरजेडी से टिकट नहीं मिल सकता है, लेकिन हिना साहब मैदान नहीं छोड़ रही है। हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तब बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी नहीं लड़ेगी और यह सीट माले को दिया जाएगा, क्योंकि आरजेडी की दूरी हिना साहब से बढ़ गई है। यह सीट माले को देने जा रही है आरजेडी। माले के वोट भी हैं, माले के साथ यादव भी रहते हैं और बहुत से जातियां भी रहती है, लेकिन यादव और मुस्लिम माले को वोट देते हैं कि नहीं, इस पे बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। समय पर पता चलेगा कि क्या होता है। 4 चुनाव अमरनाथ यादव लड़े हैं और हारे हैं। माले के बड़े नेता हैं। कुछ दिनों के बीच उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वे चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें लगभग 80,000 के लगभग उनको मत प्राप्त होते रहा है। वे चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो उम्मीदवार के रूप में माले से जो है चुनाव जो है जिला कमेटी करती है और वे भेजती है नाम, और मात्र एक ही नाम भेजा जाता है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2-4 नाम नहीं भेजा जाता है। अमरनाथ नहीं तो अमरजीत कुशवाहा हो सकते हैं जो जीरादेई से माले के विधायक हैं, और सतदेव राम हो सकते हैं जो दरौली से माले के विधायक है। लेकिन जनता के बीच एक और चौंकाने वाला नाम आया, सिवान में एक और नाम चौंकाने वाला आया। वह नाम था खान सर का। खान सर का पूरा ये जानती है दुनिया कि खान सर जो है एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो खान सर का नाम जो है चौंकाने वाला है। लोगों ने कहा कि यदि खान सर चुनाव लड़ने चले आते हैं सिवान, तो इससे बढ़िया सिवान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वे यूनिवर्सल सर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों उनके फैन है। देखिए बात कहां से शुरू हुई। आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले खान सर की 2 मुलाकात जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी से हुई। तो ये बात वहीं से शुरू होकर सिवान के लोकसभा चुनाव तक जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। खान सर सिवान में आते हैं तो सभी लोग उनके फैन हैं, लेकिन संभावना कम ही है कि खान सर यहां से चुनाव लड़े। और एक नाम चर्चा बना हुआ है, बाबा सिद्दीकी, जो मुंबई के बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। वे मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। मुंबई में वे रहते हैं और ताकतवर हैं। जब उनके यहाँ इफ्तार पार्टी होती है तो सलमान खान भी होते हैं, शाहरुख खान भी होते हैं और आमिर खान भी होते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि उनके इफ्तार पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और वे झगड़ों की पंचायत भी कराया करते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है कुछ दिन पहले, लेकिन बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र में ये प्रफुल्ल पटेल की तरह उनको भी समायोजन करने की कवायद शुरू हुई है।
अब बात करते हैं सिवान में कविता सिंह हो या हिना साहब हो, माले हो या ओम प्रकाश यादव, ये चारों चुनाव लड़ेंगे तो चतुर्कोणीय मुकाबला होगा। और सिवान में आज हमें बात की है सिवान पे, तो यह आने वाले समय बताएगा कि चतुर्कोणीय मुकाबले में 2024 में कौन चुनाव जीतता है। तो आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें सूरज और चांद की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें, और आप जो भी हैं चुनाव में भी आप हमेशा आप स्वस्थ रहें और चुनाव में भाग लेते रहें। मैं अपने हृदय से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।